बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल ताइफ सऊदी अरबिया वहाँ से मोहम्मद कदीरुद्दीन साहब अब्दुल कदीरुद्दीन साहब ने भेजा है। अब्दुल कदीर भाई का सवाल ये है, डियर सर, कैन वी परचेस बाइक 2 और 4 व्हीलर ऑन इंस्टॉलमेंट इन शरायत व्हाट्स क्लूज। अब्दुल कदीर भाई, देखो एकदम मसला जो है ना, ये मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, फिर भी एक मरतबा आपको पूरा क्लियर करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। देखो, चाहे आप बाइक ख़रीदो या आप 4 व्हीलर ख़रीदो या रहने का मकान ख़रीदो, लैपटॉप आप ख़रीदो या मोबाइल फ़ोन ख़रीदो, इसके ख़रीदने की 2 तरतीबें हैं। या तो आप कैश में पूरा पेमेंट एक साथ उसको दे दो, और दूसरी सूरत ये है आपके पास पूरा पेमेंट देने की कैपेसिटी नहीं है और आप ये चाहते हैं कि आप उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर ख़रीदें कि भाई ये मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का है, मैं आपको एक मुश्त 10,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ और मैं आपको हर महीने हज़ार रुपये दूंगा, तो ये सूरत आपके लिए बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। ऐसी सूरत में आप उसको ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पे 2 सूरतें पैदा होती हैं। पहली सूरत तो ये पैदा होती है कि मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का है, तो जो दुकान वाला है वो दुकान वाला आपसे ये कहे कि भाई मोबाइल फ़ोन अगर पूरा कैश में लोगे तो 10,000 का है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट के अंदर लोगे तो ये मैं आपको 12,000 रुपये में दूंगा और 1,000 रुपये महीना आप मुझे दोगे, तो इस हिसाब से आपको 2,000 रुपये ज़्यादा पे करना है। तो ये सूरत भी दुकान वाले के लिए भी हलाल है और आपके लिए भी हलाल है, इसलिए कि दुकान वाला जो है आपको किस्तों के अंदर अपना सामान बेच रहा है, तो उस एतबार से वो अपने नफ़े को उसमें बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको नफ़ा हासिल होने में तकरीबन 1 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो दुकान वाला मालिक है, वो चाहे आपको कितने में भी बेचे, आपको किस्तों में कितने में भी बेचे, कैश में कितने में भी बेचे, क्योंकि माल उसका है, चीज़ उसकी है। इसी तरीक़े से अगर दुकान वाला ये कहे कि भाई मैं आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं दे सकता, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपने क्या किए, आपने बीच में किसी फाइनेंस कंपनी को लेकर आए और वो फाइनेंस कंपनी ने कहा, बोले ठीक है भाई, आपके पास में अगर पैसे नहीं हैं तो हम आपको फाइनेंस करेंगे। दुकान वाले की कैपेसिटी नहीं है, कोई बात नहीं है, दुकान वाले को पूरा पेमेंट हम दे देंगे, हम ख़रीद कर आपको देंगे और आपने हमको महीने से पैसे अदा करना, लेकिन मोबाइल की कीमत तो 10,000 रुपये ही रहेगी, मगर उसके ऊपर हमारा 12% 18% इंटरेस्ट लगेगा। अब अगर मान लो हमारा 18% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 10,000 रुपये के ऊपर, तो हमारा 18% जो इंटरेस्ट होता है वो हो जाता है तकरीबन 1,800 रुपये, यानी 1,800 रुपये, और उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह मिलाकर वो आपको पड़ेगा 3,000 रुपये आपको ज़ायद लगेंगे। तो आपको हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे देना है। तो दुकान वाले को अगर आप डायरेक्ट दे रहे थे तो वो सूरत तो जायज़ थी, मगर अब बीच में फाइनेंस कंपनी आई जिसने 12 और 18% इंटरेस्ट को शामिल किया, तो ये सूरत आपके लिए बिल्कुल हलाल नहीं होगी। ये सूरत सराहतन हराम होगी, नाजायज़ होगी। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ लफ्ज़ों में सूदी लेन देन को हराम करार दिया है, साफ़ लफ्ज़ों के अंदर, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अब यहाँ पे सूद आ गया, इस वजह से आपकी वो जो बै है वो बै भी आपके लिए, यानी वो ख़रीदो फ़रोख्त भी आपके लिए जायज़ और हलाल नहीं रही, बल्कि वो आपके लिए हराम हो जाएगी। तो मैंने मोबाइल फ़ोन का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, इसी एग्ज़ाम्पल को आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर एक चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस मसले को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न बाकी रहा और आपके समझ में नहीं आया, आप अपना ईमेल हमको रिवर्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको ये मसले का जवाब देने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।